वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का मुहिम रंग लाने लगा है। बिहार की धरती से निकलने वाली वोटर अधिकार यात्रा अब आंधी और तूफान का रूप ले चुकी है। तो तब से बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में सवाल गूंजने लगा है। और इस सवाल को मैं नहीं उठा रहा हूं, इस सवाल को उठा रही है इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, जिसका अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नैरेटिव था कि हर हाल में राहुल गांधी के इमेज को पप्पू साबित किया जाए, राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक बताया जाए। लेकिन बिहार की धरती से राहुल गांधी 3 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकलते हैं और बिहार की जनता का भरपूर समर्थन पाते हैं। बावजूद इसके इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस पूरे यात्रा को तवज्जो नहीं देती है। और 3 दिन की यात्रा कर राहुल गांधी 1 दिन के ब्रेक पर दिल्ली आते हैं। तब तक गोदी मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी नैरेटिव बदल चुका था। संसद परिसर में राहुल गांधी ब्लैक टी शर्ट में जाते हैं और रिपोर्टरों को, कैमरामैनों को, पत्रकारों को काफी जचते हैं और इस बात का रिपोर्टर खुलकर इजहार भी करते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। ये पूरा वीडियो क्लिप आपको देखना होगा, बार बार देखना होगा, समझना होगा कि इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव कैसे बदल रहा है। सर आज अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, लग रहा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम सर आज अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, लग रहा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। आपने देखा कि कैसे इस देश के रिपोर्टर, पत्रकारों को राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की छवि दिखाई देने लगी। देश के अगले पीएम राहुल गांधी को बताया जाने लगा। ये जो गैलरी थी जहां से आवाज आई थी, ये कोई आम गैलरी नहीं थी। चूंकि संसद की सुरक्षा व्यवस्था अचूक होती है, इसमें वही जा सकता है जिसको जाने की अनुमति होती है, जिसमें संसद के सदस्य जा सकते हैं, संसद के कर्मचारी जा सकते हैं और मीडिया जा सकती है। और ये आवाज जहां से आई है वो मीडिया की गैलरी थी। तो मीडिया की गैलरी से राहुल गांधी को संदेश दे दिया गया है, या यूं कहे कि राहुल गांधी ने मीडिया को संदेश दे दिया है कि अब राहुल की आंधी आने वाली है और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं। इस बात को इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया समझ चुकी है। देखिए दोस्तों, 3 दिन के ब्रेक के बाद जब दिल्ली में आते हैं राहुल गांधी, तो अपने ड्रेसिंग सेंस से भी काफी चौंका देते हैं। ये राहुल गांधी जो हमेशा सफेद टी शर्ट में दिखते हैं, संसद भवन में ब्लैक टी शर्ट में जाते हैं। कहीं ना कहीं 130वें संविधान संशोधन का विरोध करना था और काला टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया। राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिन भर में 10-10 कपड़े तो नहीं बदलते हैं, लेकिन अपने काले, नीले और सफेद टी शर्ट से ही मैसेज दे जाते हैं। जब भी वो अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तब वो नीले टी शर्ट में रहते हैं। आम समय में वो सफेद टी शर्ट में रहते हैं और जब विरोध दर्शाना होता है तो राहुल गांधी काले टी शर्ट में आ जाते हैं। और कहीं न कहीं संसद परिसर में बिहार के वोटर अधिकार यात्रा से 1 दिन के ब्रेक में पूरे इंडिया गठबंधन को निमंत्रण दे दिया कि आप आइए बिहार में, अपनी बातों को रखिए जनता के बीच में और वोट चोरी के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसका हिस्सा बनिए। ये बात अब इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को भी समझ में आ गया है। ये बात इस समय भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को भी समझ में आ रहा होगा, गुजरात लाबी को भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी इस समय सत्ता पक्ष के खिलाफ बन चुके हैं आंधी। इस समय देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। एनडीए गठबंधन के सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के संपर्क में है, हॉटलाइन पर है।
ऐसी स्थिति में आज के तारीख में राहुल गांधी दिल्ली में आकर जो मैसेज दे रहे हैं, उससे न केवल नरेंद्र मोदी सरकार का बहुमत पर खतरा मंडराने लगा है, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। बकौल राहुल गांधी वोट चोरी नहीं होगी। सुनिए राहुल गांधी का संसद में बयान। नो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सर सरकार जो वही दूसरी तरफ एक्स पर उनका ये वीडियो भी काफी चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो को भी आप देखिए। ए छगनवा, उठ उठ जल्दी। का हुआ रे मगनवा? हमसे एक तो बड़ा चोर आ गया है। हमसे भी बड़ा चोर? आज तक उसे कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। कोई भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। और पकड़ेगी भी कैसे? कानून उसका, सरकार उसके, और उसने एक चीज ऐसी चुराई है जो कोई भी चोर आज तक चुरा नहीं पाया। का? ताजमहल? वोट। वोट? ये भी कोनो चुराने की चीज है? अरे कमकल, यही तो तुमको नहीं पता। सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुरा रही है हमारे वोट, क्योंकि उसकी नीयत में है खोट। वाह रे मगनवा, ये तो सबसे बड़ा चोर निकला रे। आपने देखा कि राहुल गांधी कैसे वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम लेकर चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी राहुल गांधी को आपने देखा कि कैसे संविधान पर सवाल उठाकर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जो 400 के पार पहुंच रही थी, भारतीय जनता पार्टी को 240 पर समेटने का काम किए। और कहीं न कहीं इस समय इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन की बात कह रहे हैं, उससे इस देश के सियासत में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, बिहार के सियासत की बात कर लिया जाए तो राहुल गांधी वहां उनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी राजद के कंधे पर सवार होकर सियासत कर रही है। लेकिन अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 2029 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाएगा। तो कहीं न कहीं पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी राहुल गांधी ने एकजुट कर दिया है। राहुल गांधी ने जो परिवर्तन किया है सियासत में, भारत के लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चलाकर, इससे आप कितना जुड़े हुए हैं, कितना इसको सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।